युवराज और मोर। एक बार दूर दक्षिण सागर के एक धूप वाले द्वीप पर एक राजा रहता था जिसका केवल एक ही बेटा था। लोग खुश थे क्योंकि सूरज हमेशा चमकता था और भोजन हमेशा भरपूर रहता था। केवल राजा दुखी थे क्योंकि उनका छोटा बेटा जन्म से ही गूंगा था और कोई भी उससे एक आवाज नहीं निकलवा पाया था। उसी द्वीप पर पैंगो नाम का एक लाइवली जॉली रोग रहता था जिसे धूप में आलस्य करना और लोगों पर चालें चलना पसंद था, लेकिन किसी भी तरह के काम से नफरत थी। जब खेतों में काम करने की बारी आती थी तो पैंगो आमतौर पर कहीं नहीं मिलता था। आखिरकार ग्रामीण इससे थक गए और उन्होंने पैंगो से कहा, हम तुम्हारे हिस्से का सारा काम अब और नहीं करेंगे, दुनिया में जाओ और अपनी आजीविका खुद कमाओ। पैंगो गांव छोड़कर अपना भाग्य खोजने निकल पड़ा। आखिरकार उसे भूख लगी और उसने रास्ते में एक छोटे से घर पर रुककर कुछ भोजन मिलने की उम्मीद की। वहां रहने वाली महिला ने खुशी खुशी अपना भोजन उसके साथ साझा किया और जब वे खा रहे थे तो उसने उसे उन हिस्सों की सारी खबरें बताईं। उसने उसे राजा के बारे में बताया जो पास ही एक सुंदर महल में रहते थे और उस बड़े इनाम के बारे में भी बताया जो उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए घोषित किया था जो उनके छोटे बेटे को आवाज दे सके। उन्होंने एक कमरा भरकर भोजन, एक कमरा भरकर सोना और एक कमरा भरकर अच्छे कपड़े देने की पेशकश की है, लेकिन अब तक किसी ने भी इनाम का दावा नहीं किया है। उसने पैंगो को बताया, अगर तुम राजा से बात करते तो क्या कहते? पैंगो ने पूछा। पैंगो ने राजा के महल तक जाने और राजकुमार के लिए एक आवाज खोजने की कोशिश करने का फैसला किया, इसलिए वो एक बार फिर निकल पड़ा। समस्या पर गहराई से विचार कर रहा था। उसने चाहे कितनी भी कोशिश की, उसे कोई समाधान नहीं सूझा। जल्द ही उसकी मुलाकात एक छोटे से बूढ़े व्यक्ति से हुई जो पैंगो ने अब तक देखे गए लोगों में सबसे बूढ़ा और कमजोर लग रहा था और अपने से लगभग बड़ा एक गठरी ले जा रहा था। दिल से एक दयालु आत्मा होने के कारण पैंगो रुका और बोला, शुभ दिन हो पिता, वो गठरी भारी लग रही है, क्या मैं इसे आपके लिए उठा लूं? धन्यवाद मेरे बेटे, तुम बहुत दयालु हो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। और जब वे एक साथ आगे बढ़े तो उसने पैंगो से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। ओह, मैं राजा के महल जा रहा हूँ, ये देखने के लिए कि क्या मैं राजकुमार के लिए कोई आवाज ढूंढ सकता हूँ, पैंगो ने उत्तर दिया। लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं है कि मैं ये कैसे करूँगा। समस्या बहुत कठिन है, हालांकि इनाम बहुत बड़ा है। बस इतना ही? छोटे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये काफी सरल है। तुम्हें बस एक सुंदर आवाज ढूंढनी है जिसमें सुनने वालों को मोहित करने की शक्ति हो और ये सुनिश्चित करना है कि राजकुमार भी इसे सुने। ये उसे इतना मोहित कर देगी कि वो महसूस करेगा कि उसे इसकी नकल करनी चाहिए और जैसे ही वो कोशिश करने के लिए अपना मुंह खोलेगा वो आवाज उसकी हो जाएगी। ये कहकर बूढ़े व्यक्ति ने पैंगो से अपनी गठरी ली और अपने रास्ते चला गया। पैंगो अपने सौभाग्य के इस टुकड़े से खुश था और जैसे ही वो आगे बढ़ा उसकी मुलाकात एक सूअर से हुई। बताओ मेरे दोस्त, अगर तुम राजा से बात करने महल जाते तो क्या कहते? उसने पूछा। ग्रम्फ ग्रम्फ ग्रम्फ, सूअर ने उत्तर दिया और पैंगो कांप गया। ये एक राजकुमार के लिए उपयुक्त आवाज नहीं है, उसने खुद से कहा। आगे उसकी मुलाकात एक बकरी से हुई। अगर तुम राजा से बात करने महल जाते तो क्या कहते? उसने पूछा। ब्लेह ब्लेह ब्लेह, बकरी ने उत्तर दिया और पैंगो ने सोचा, ये एक राजकुमार के लिए पर्याप्त अच्छी आवाज नहीं है। सड़क पर और आगे जाने पर उसकी मुलाकात एक मुर्गी से हुई, इसलिए वो रुका और बोला, मुझे बताओ छोटी मुर्गी, अगर तुम राजा से बात करने महल जाती तो क्या कहती? क्लक क्लक क्लक, मुर्गी ने उत्तर दिया और पैंगो ने दुख से सिर हिलाया। ये एक राजकुमार के लिए बिल्कुल भी काफी अच्छा नहीं है, उसने सोचा। पैंगो लगभग निराशा में था जब उसने बाड़ पर बैठे एक बदसूरत सुस्त भूरे रंग के मोर को देखा। अगर तुम राजा से बात करने महल जाते तो क्या कहते? उसने पूछा। मोर ने गर्व से उसे घूरा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसने हौटेली उत्तर दिया, क्योंकि मुझे केवल अपना मुंह खोलकर गाना होगा और मेरी आवाज उन सभी को मोहित करके खामोश कर देगी। यह कहकर मोर ने अपना मुंह खोला और एक इतना सुंदर गीत गाया कि हवा ने भी पत्तों को सरसराना बंद कर दिया और शांत हो गई। पैंगो खुश हो गया। निश्चित रूप से ये एक राजकुमार के लिए उपयुक्त आवाज है, उसने सोचा। पैंगो महल गया, राजा से मिलने की अनुमति मांगी और राजकुमार के लिए एक आवाज खोजने का वादा किया। आपको महल में एक प्रतियोगिता आयोजित करनी होगी, पैंगो ने कहा, और सबसे बेहतरीन गायक के लिए एक बड़ा इनाम पेश करना होगा। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो राजा और रानी और पूरा दरबार गायकों को सुनने के लिए इकट्ठा हुआ। केवल छोटा गूंगा राजकुमार दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि पैंगो ने उसे नजर से दूर रखा था और ध्यान से सुनने के लिए कहा था। जब तुम्हें एक ऐसी आवाज सुनाई दे जो तुम्हें मोहित कर दे तो तुम्हें अपना मुंह खोलकर उसकी नकल करनी होगी, पैंगो ने उसे बताया। सबसे पहले सूअर ने गाया ग्रंट्स और स्नॉट्स का एक गीत जो सबसे अधिक बेसुरा था। फिर बकरी ने गाया और उसकी आवाज कर्कश और कठोर थी। फिर मुर्गी ने गाया चिल्लाते और क्लक करते हुए, और अंत में तीनों ने एक साथ गाया एक भयानक शोर मचाते हुए जिससे राजा ने अपने कानों पर हाथ रखना चाहा।
सुस्त भूरे रंग के मोर ने हौटली सुना। फिर वो गर्व से आगे बढ़ा और अपना मुंह खोला। उसने एक इतना सुंदर गीत गाया कि पूरा दरबार शांत और स्थिर हो गया। छोटे राजकुमार ने सोचा कि उसने कभी भी इतना सुंदर कुछ नहीं सुना था और उसने गीत की नकल करने के लिए अपना मुंह खोला। सभी को आश्चर्य हुआ। मोर का गीत आंगन के एक अलग हिस्से से दोहराया गया। खुश हुए राजा ने देखा कि ये उनका बेटा था जो गा रहा था। मोर ने अपना मुंह खोला, लेकिन अब केवल एक बदसूरत कर्कश आवाज ही निकली। तुमने मुझे धोखा दिया है, उसने फ्यूरी में चिल्लाया। राजा बहुत खुश थे। तुमने एक महान सेवा की है और तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा, उन्होंने पैंगो से कहा। हालांकि मोर को धोखा देने के लिए तुम्हें दंडित भी किया जाना चाहिए। तुम्हें एक कमरा भरकर भोजन और एक कमरा भरकर सोना मिलेगा, लेकिन एक कमरा भरकर अच्छे कपड़े मोर को जाएंगे। भविष्य में वो हमेशा एक सबसे सुंदर पक्षी रहेगा ताकि उसकी आवाज़ खोने की भरपाई हो सके। तो ऐसा ही हुआ। पैंगो को उसका इनाम मिला। मोर ने अपनी आवाज़ खो दी, लेकिन सबसे शानदार रंगों में सज गया और इसलिए हमेशा की तरह गर्वित रहा। छोटे राजकुमार को आवाज़ मिल गई और वो इतना खुश था कि वो जहाँ भी गया गाना गाया। द्वीप के सभी लोगों ने उसे सुना और उसके उदाहरण का पालन किया, जिससे उनका द्वीप धूप के साथ साथ गीतों की भूमि भी बन गया। नैतिक अभिमान अपनी आवाज़ खो सकता है, लेकिन दयालुता और चतुराई खुशी को जीवन देती है। जो लोग दूसरों की खुशी के लिए अपने उपहारों को साझा करते हैं, वे दुनिया को गीत और प्रकाश से भर देते हैं।